बहराइच में भेड़ियों की वजह से ग्रामीण काफी दहशत में है, लेकिन 3 दिनों से आदमखोर भेड़िए ने अब तक कोई हमला नहीं किया है। इससे महसी इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। महसी इलाके में वन विभाग की 18 टीमें ड्रोन के जरिए सर्च अभियान चला रही हैं। आदमखोर भेड़िए की वजह से महसी इलाके के 50,000 लोग दहशत में रात गुजारने को मजबूर हैं। महसी और शिवपुर इलाके के 110 गांव में शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक रोजगार सेवक, ग्राम सचिव, सफाई कर्मी, पुलिस के जवान लगातार पहरेदारी कर रहे हैं। बहराइच में 4 भेड़ियों को पकड़ने के बाद बचे हुए 2 भेड़ियों की तलाश और तेज हो गई है। बहराइच की महसी तहसील क्षेत्र के रायपुर इलाके में फिर भेड़िया देखा गया, जिससे इलाके के लोग अब भी दहशत में हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए नए जाल और पिंजरा समेत ट्रैंकुलाइज गन लाई गई है। वन विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही बाकी बचे 2 भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। बड़ी बात है कि आसपास के 35 गांव में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है और अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। तो यहां पर ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, पिंजरे लाए गए हैं। पुलिस की गश्त लगातार जारी है। भेड़ियों की तलाश के लिए ड्रोन कैमरे से वहां पर नजर रखी जा रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग इलाकों में वन कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस का वहां पर डेरा है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है, जो पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रही है। वन विभाग की 12 टीमें अलग अलग इलाकों में लगी हुई हैं, जो लगातार भेड़िए की तलाश कर रही हैं। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। प्रशासनिक अमले के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी भी वहां पर लगातार जुटे हुए हैं। 12 टीमें अलग अलग इलाकों से वहां पर पहुंची हुई हैं। एक्सपर्ट्स वहां पर पहुंचे हुए हैं और सीधे रुख कर रहे हैं ऋषभ त्रिपाठी का, जो खास तौर पर बहराइच में ही पिछले कई घंटों से वहां पर मौजूद है, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वास्तविक स्थिति से हमारे दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। ऋषभ, क्या हालात इस वक्त हैं? किस तरीके से तमाम टीमें वहां पर काम कर रही हैं और कब तक जो 2 बचे हुए भेड़िए हैं वो गिरफ्त में आ जाएंगे? देखिए अनुपम, ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन अभी जो हमारी बातचीत यहाँ वन विभाग के अफसरों से हुई है, पुलिस के अफसरों से हुई है, उनका ये कहना है कि अब ये 10 बज रहा है, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो कुछ देर के लिए वो बाहर जरूर निकलेंगे या तकरीबन दिन में 2 से 3 के बीच में बाहर जरूर निकल सकते हैं। अगर वो बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे जो मेरे पीछे गन्ने के खेत दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर कई जगह पर बाड़ लगा रखे हैं, पिंजरे लगा रखे हैं वन विभाग की टीमों ने, तो वो उसमें फंस सकते हैं। जहां तक थर्मो सेंसिंग की बात की जा रही है, जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं और ये भी बताया गया है कि रात को जब मौका मिलेगा तभी वो थर्मो सेंसिंग कैमरे काम करेंगे। और चूंकि भेड़िया भी खुद अपने आप में एक मजबूत शिकारी माना जाता है और उसका झुंड धीरे धीरे कम हो गए हैं। वो झुंड में ज्यादातर मूवमेंट करते हैं, झुंड में ही अटैक करते हैं। अब उसका झुंड कम हो गया है। जो 6 आदमखोर भेड़िए थे, अब उसमें से सिर्फ 2 बचे हैं। एक लंगड़ा भेड़िया जो काफी खतरनाक माना जा रहा है, उसने इसी इलाके में एक बच्चे को शिकार अपना बनाया था। तो अब वो भी बहुत सोच समझ के अपने कदम रख रहा है। जैसा यहां लोगों से जानकारी मिली, जो पगमार्ग बीते दिने देखने को मिल रहे थे, वो पगमार्ग अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इससे एक मैसेज जरूर जा रहा है कि भेड़ियों का वो ग्रुप भी अब सतर्क हो गया है, वो भी फूंक फूंक के कदम रख रहा है। लेकिन वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं, पुलिस के पीआरडी, होमगार्ड सब मिला रहे हैं तो करीब 300 वो लोग लगे हुए हैं, 200 यहाँ पर वन विभाग के लोग लगे हुए हैं। तमाम टीमें जो हैं वो अपने अपने कामों में लगी हुई हैं। हाँ, आसपास के लोगों को ये हिदायत दी गई है, ताकीद दी गई है, कम से कम अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें। जब भी निकले झुंड में निकले, लाठी डंडे या इंतजामात ऐसे करके निकले। मीडिया से भी कहा गया है, आगे का जो इलाका है वहां हम लोगों को भी प्रतिबंधित किया गया है। ये मना कर दिया गया है कि मीडिया के लोग भी आगे ना जाएं, चूंकि हिंसक जानवर है, वो किसी को निशाना भी बना सकता है। और जो इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बहुत ही चोरी छुपे जिस तरीके से बताया गया है कि 12 टीमें वन विभाग की वहां पर है, एक्सपर्ट्स वहां पर हैं। ऐसे में लाइन ऑफ एक्शन किस तरीके का है? क्योंकि जाहिर तौर पर कल जिस तरीके से हमने देखा था कि तस्वीरें सामने आई थी, जो बाकी भेड़िए थे उनमें से कुछ भेड़ियों को पकड़ा गया था, ऐसे में अब किस तरीके के लाइन ऑफ एक्शन पर ये टीमें काम कर रही हैं?
देखिए अनुपम, इनकी स्ट्रेटजी दो तरह से होती है, दिन की स्ट्रेटजी और रात की स्ट्रेटजी। अभी दिन की स्ट्रेटजी जो है वो कुछ ऐसी है कि दिन में ये नए पगमार्ग तलाश रहे हैं, नए पद चिन्ह तलाश रहे हैं, ताकि इनको पता चल सके। जैसे हम यहाँ जहां मौजूद हैं, यहाँ से करीब 4 किलोमीटर आगे चलारी घाट करके एक एरिया है, जो अभी सुबह हमें अपडेट किया गया है कि शायद भेड़ियों का वो झुंड या जो 2 आदमखोर भेड़िए बचे हुए हैं वो चलारी घाट की ओर मूव कर गए हैं। तो अब उन इलाकों में वो पगमार्ग तलाशे जाएंगे ताकि इस बात को और पुख्ता किया जा सके कि उनका मूवमेंट अब आगे की ओर हो चुका है। चूंकि कछार का एरिया है, नदी के किनारे का एरिया है, यहाँ पर बनी मांदों में वो छुपे हो सकते हैं। तो दिन में वो पगमार्ग तलाशेंगे, फिर जहां पगमार्ग दिखेगा उसके आसपास वहां पे बाड़े लगा दिए जाएंगे। क्योंकि ये मान के चलते हैं जहां पर भेड़ियों को थोड़ी सी सेफ्टी दिखाई देगी वो वहीं पर मूव करते हैं। तो ये भी उम्मीद जताई जाएगी कि वो जहां से आज गुजरे हैं 1-2 दिन के अंदर फिर वहां पर वापस आ सकते हैं। क्योंकि जहां ये बताया जाता है भेड़ियों के बारे में, जहां पर उनके साथी उनसे बिछड़े हैं, मतलब जो पकड़े गए हैं अब, तो उनकी तलाश में एक बार फिर उनका झुंड आ सकता है। तो दिन भर में वो पगमार्ग तलाशे जाएंगे, वहां पर बाड़े, वहां पर केज लगाए जाएंगे, और रात को जो थर्मोसेंसिक कैमरे हैं, ड्रोन हैं, उनकी मदद से तलाशा जाएगा, उन बाड़ों को फिर से चेक किया जाएगा। आगे मार्शी जो दलदली जमीन है, लिहाजा वहां पर आम लोगों के और मीडिया के जाने का प्रतिबंध है। यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर और आगे नदी से जो बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आना जाना वहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी ग्राउंड जीरो से पूरा अपडेट दे रहे थे, विस्तार से बता रहे थे। उधर बहराइच के बाद सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि एक ही रात में कई लोगों पर हमले कर दिए गए। भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है और 4 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। सदरपुर इलाके की यह घटना है। उधर वन विभाग भेड़िए के होने से इंकार कर रहा है। गए थे, कहाँ? खेत में गए थे। उधर भेड़िया बहुत हैं, 10-12 लोग गए थे गांव से। एक बच्चे को घेर लिया था, वो पेड़ पे चढ़ गया था, उसको बुलाने गए थे। क्या कोई मौत का भी मामला सामने आ रहा है? एक महिला की मौत हो गई है। यहां पर बहराइच के बाद सीतापुर में भी भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हुई है। 4 बच्चों समेत 5 लोग वहां पर घायल हुए हैं। और बातचीत करने के लिए संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वहां पर एक की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, लाठी लेकर के लोग वहां पर गश्त कर रहे हैं, तो वन विभाग आखिर किस आधार पर इन सब बातों को नकार रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अनुपम, जिस तरह से जो यहाँ पर भेड़िए ने हमला किया है, एक ही रात में कई लोगों को हमला किए करके उसने घायल कर दिया, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं। अभी तक भेड़िए का जो टारगेट है, साफ टारगेट है, वो मासूम बच्चे ही टारगेट नजर आ रहे हैं। ये जो वृद्ध महिला की जो मौत हुई है, ये बताते हैं कि कल रात में शौच के लिए गई थी और शौच से जब ये वापस नहीं आई है तो इसके परिवार वाले इसको ढूंढने के निकले हैं। और जब इसकी खोज कर रहे थे तो इसका जो है झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला है। गर्दन पे जो महिला के जो निशान पाए गए हैं वो दांतों के और पंजों के निशान है, और उसकी गर्दन में गहरे घाव के निशान है, जिससे कि साफ तौर पे कहना है कि ये जो भेड़िया ही है। और ग्रामीणों ने सदरपुर इलाके में कुछ भेड़ियों को देखा भी है, जिससे कि ग्रामीणों के मुताबिक जो है क्षेत्र में 2 से 3 भेड़िए घूम रहे हैं। लेकिन वहीं अगर वन विभाग के दावों की बात की जाए तो वन विभाग का दावा है कि जो वहाँ पर कोई जंगली जानवर है, भेड़िया होने से वो इंकार कर रहा है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि ग्रामीणों ने उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी है। अगर सूचना दी होती तो इसकी जांच कराई जाती। अब उनको जानकारी मिली है, क्षेत्र में उन्होंने वन कर्मियों को भेजा है। लेकिन यहाँ के जो डीएफओ हैं नवीन खंडवाल, जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो उनका जो है फोन नहीं उठा है। कुल मिला के देखा जाए कि इलाके में बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। जंगली जानवर हो या भेड़िया हो या गुलदार हो या कुछ हो, जिम्मेदारी वन महकमे की है और प्रशासनिक अधिकारियों को इस ओर देखना होगा कि चाहे जंगली जानवर है चाहे जो है, आप उसको पकड़िए। लोग अगर दहशत में है और लाठी डंडे लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के अनुसार अजगर ने एक सियार को अपना निवाला बनाया था। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया है और जंगल में छोड़ा है। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
आगे बढ़ते हैं। मथुरा में कल 2 जगहों पर एनकाउंटर हुआ। बरसाना इलाके में एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी है और पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्कर गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर थाना वृंदावन पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के कब्जे से लूटी गई तिजोरी, सामान, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों के अलावा गोस्वामी की पत्नी को भी गिरफ्तार किया है, जो लूट की घटना की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। मैनपुरी में मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। 4 दिन पहले उसने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया और आज छुपाने के लिए मकसद से शव को नल की बोरिंग में दफनाया। पुलिस ने खुदाई कर शव को बरामद कर लिया है। कोरावली थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर की यह वारदात है। पुलिस ने आरोपी सत्यभान को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी भाई ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कोरावली के सलेमपुर गांव में ये मुनक्का देवी हैं। इन्होंने आज सूचना दी है। इनके पति नेक्शे लाल की इनके देवर सत्यभान ने कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी है। उसका शव नल की बोरिंग के गड्ढे में दबा दिया है और ये घटना 25 तारीख को हुई थी रात में, जो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। इसके बाद से वो नेक्शे लाल गायब था और आज जब उसने पूछा उसकी पत्नी ने, तो पूरी बात उसने बताई। इस सूचना पर तत्काल थाना कोरावली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। खबर आगरा से। टॉयलेट जाने को लेकर हुए विवाद के मामले में अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के दोनों तरफ से जमकर पथराव किया जा रहा है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। गुरुवार को एतमादपुर क्षेत्र के नगला हरकेशी गांव में टॉयलेट जाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। दोनों तरफ से जमकर पथराव और फायरिंग हुई थी। इस विवाद में दोनों तरफ से 4 लोग घायल हुए थे। एक व्यक्ति को गोली लगी थी। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। थाना एतमादपुर क्षेत्र में हुए विवाद के मामले में अब एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो पथराव का है। दोनों पक्षों की तरफ से पथराव किया जा रहा है। हालांकि गुरुवार को टॉयलेट जाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आए थे और दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। दोनों तरफ से लगभग 4 लोग घायल हुए थे और एक व्यक्ति के गोली भी लगी थी। हालांकि जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल और तेज कर दी।